हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन एडा फर्स्ट फ्री मनसेवेड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट फ्री यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा को लेकर, यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर शासन आदेश के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर या उत्तर प्रदेश में किसी भी नई भर्ती को लेकर जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल के आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट के कार्यक्रम के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर शासन आदेश, इसके अलावा अध्यक्ष के बारे में, शासन की मंजूरी से नई तिथि की घोषणा के बारे में, टीजीटी पीजीटी को लेकर कुछ नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ गई है जो कि आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहें। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ। जैसा कि आप जानते हैं टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर हाल ही में आप सभी के सामने बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिली थी। आयोग के माध्यम से कई बार परीक्षा की तारीखें घोषित की गई, कई बार परीक्षाओं को स्थगित भी कर दिया गया। लेकिन इस बीच एक बड़ी चीज ये भी देखने के लिए मिली कि जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन हैं, उन्होंने जो टीजीटी पीजीटी भर्तियों को लेकर कहीं ना कहीं तैयारियां की थी वो हर बार की तरह चौपट हो गई। किसी न किसी कारण की वजह से बार बार परीक्षा स्थगित हो गई। पहले टीजीटी परीक्षा स्थगित हुई, फिर पीजीटी परीक्षा स्थगित हो गई। इसको लेकर आपको ये भी देखने के लिए मिला कि शासन के माध्यम से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन को बुलाया भी गया था। और आपको पता होना चाहिए अभी इसी हफ्ते की अगर मैं बात करूं, शुक्रवार और शनिवार को शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो चेयरमैन है वो कहीं ना कहीं वहाँ लखनऊ जाते हैं। लखनऊ जाकर के शासन के साथ में इस मुद्दे को लेकर जानकारी लेते हैं और जो परीक्षाएं लटकी हुई हैं और बार बार जो परीक्षाएं स्थगित हो रही हैं इसके बारे में कहीं ना कहीं शासन के माध्यम से सवाल किए जाते हैं। अब इसको लेकर एक नई चीज सामने निकल कर आ गई और ये चीज बेहद महत्वपूर्ण है आप सभी की परीक्षा को लेकर और नई तारीखों के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो भी जानकारी मुझे मिलेगी मैं आपको सबसे पहले दे दूंगा। शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से जब पीजीटी परीक्षा स्थगित हुई तो उसके बाद में सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा हंगामा हुआ था। विपक्षी पार्टियों के माध्यम से भी कहीं ना कहीं इसको लेकर उठाया गया था और बहुत सारी विपक्षी पार्टियों ने यह भी कहा था कि जो नया आयोग बनाया गया उस नए आयोग का नाम बदल करके स्थगन आयोग रख दिया जाए। इसके बाद में कहीं ना कहीं शासन हरकत में आता है। शासन के माध्यम से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनको कहीं ना कहीं मुलाकात के लिए बुला लिया जाता है। अब बड़ी बात जो देखने के लिए मिली वो ये कि कहीं ना कहीं जो आयोग के अध्यक्ष महोदय वो वहां पे जाती हैं और जाकर के इसके बारे में पूरी की पूरी जो डिटेल है वो रखती हैं। अब डिटेल के मुताबिक जो चीज़ निकल कर के आ रही है वो बेहद महत्वपूर्ण है। और आपने देखा होगा कि हाल ही में जो अभ्यर्थियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग गए थे परीक्षा की तारीखों को लेकर, इसके बारे में उन्होंने कहा था कि जो चेयरमैन है वो इस मुद्दे पर बैठक करेंगी और बैठक के बाद नई तारीखों को लेकर अनाउंस करेंगी। यानी कि जो नई तारीखें वो घोषित नहीं हो पाई थी, उसके पीछे की बहुत सारी वजह थी। लेकिन अब जो एक वजह निकल कर के आ रही है वो ये है कि अब तारीखों को लेकर कहीं ना कहीं शासन से मंजूरी ली जाएगी। यानी कि टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं को लेकर जो भी नई तारीख कहीं ना कहीं शिक्षा सेवा चयन आयोग को रखनी है। एग्जाम्पल के तौर पर टीजीटी को लेकर अगर बात की जाए या पीजीटी के बारे में बात की जाए तो पीजीटी को लेकर ये तो बताया गया है कि आपकी अगस्त के लास्ट सप्ताह में होगी। लेकिन किस तारीख को होगी और किस डेट पर करानी है उसकी तारीख घोषित होने से पहले उसके लिए शासन से मंजूरी लेनी होगी। दूसरी तरफ जो टीजीटी की परीक्षा है जो कि आपकी 21-22 के लिए अभी तक प्रस्तावित है लेकिन होगी नहीं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि वो परीक्षा स्थगित हो जाएगी। लेकिन क्योंकि आयोग ने कोई नोटिस जारी नहीं किया है तो मैं बता रहा हूँ अब जो 21-22 की परीक्षा है उसके बाद मुझे पता है कि वो नई तारीख घोषित होगी। लेकिन नई तारीख जो भी घोषित करनी है वो अब शासन की मंजूरी के बाद ही घोषित होगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग को जो दिशा निर्देश दिए गए हैं शासन की तरफ से वो ये हैं कि इस बार कोई भी तारीख बनाई जाए, कोई ऐसी तारीखें बनाई जाए जिन पर इन परीक्षाओं को करा लिया जाए और किसी भी कारण की वजह से किसी भी स्थिति में परीक्षा को स्थगित न करने को लेकर जो दिशा निर्देश है वो शासन की तरफ से दिए गए। क्योंकि चार चार बार जब परीक्षाएं स्थगित होती है ना तो नुकसान तो सबसे बड़ा किसको होता है, सरकार को होता है। क्योंकि सरकार की वैसे तो नुकसान अभ्यर्थियों को होता है, मेरा मतलब वो नहीं है, लेकिन दूसरे तरीके से जब कहीं ना कहीं कह सकते हैं आरोप लगते हैं ना सरकार के ऊपर ही तो लगेंगे, क्योंकि सरकार ने ही तो ये आयोग बनाया था पिछले 4 सालों में। इसलिए अब शासन की तरफ से कहीं ना कहीं कहा गया है कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है वो पहले पूरे तरीके से कहने की चीज़ों को एनालाइज करे कि कब परीक्षा करानी है, किस तारीख को परीक्षा करानी है और जो भी नया कार्यक्रम बनाया जाए
पहले वो कार्यक्रम उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से शासन को भेजा जाए। पहले शासन इस मामले को लेकर संज्ञान में लेगा कि किस तारीख पे परीक्षा कराने चाहते हैं, और अगर वो तारीख सही होती है, शासन के मुताबिक पूरे तरीके से कह सकते हैं परीक्षा कराने के लिए योग्य होती हैं, तो शासन अपना आदेश जारी करेगा और उस आधार पर आप सभी की जो परीक्षा है वो देखने के लिए मिलेंगी। क्योंकि इससे पहले जो भी परीक्षाएं करवाई जा रही थी, जो भी नई तारीखें जारी करवाई जा रही थी, वो शासन की तरफ से नहीं थी, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से हो रही थी। क्यों हो रही थी? क्योंकि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अपनी तरफ से तारीखों को जारी कर रहा था, और हुआ बाद में क्या कि बार बार परीक्षा स्थगित हो गई। तो इसलिए कहीं ना कहीं अब शासन की तरफ से जानकारी दी गई कि परीक्षा को लेकर जो आपका आयोजन करना है, पहले आप हमसे मंजूरी लें और मंजूरी के बाद नई तारीखों को लेकर जानकारी दें। अब सवाल होगा आपके मन में कि सर इतना ही है तो ये भी बता दो कि तारीख कब तक निकल कर के सामने आ रही थी। जो मुझे जानकारी मिली थी, मैंने कल की वीडियो में आपको बहुत अच्छे से बताई थी कि पीजीटी को लेकर तो 25 तारीख के बाद परीक्षा कराने को लेकर तैयारी की जा रही है। पीजीटी के बारे में आपकी परीक्षा को लेकर जो जानकारी मिल रही है वो 25 तारीख के बाद है। अब 25 से लेकर के 31 के बीच में आपकी परीक्षा हो जाएगी। ठीक है, 25 से लेकर के 31 के बीच में आपकी जो पीजीटी की परीक्षा है वो हो जाएगी। अब रही बात टीजीटी को लेकर कि टीजीटी की परीक्षा कितनी तारीख को होगी, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अभी 2-3 दिन पहले इसको लेकर आपको एक न्यूज़ भी देखने के लिए मिली थी, जब मैंने आपको बताया था कि जो आप सभी की परीक्षा होने वाली है, अब इनको लेकर शासन की निगरानी में परीक्षाएं होगी। सेम आपकी टीजीटी पीजीटी को लेकर भी है। यानी कि अब तक जो आपकी परीक्षाएं हो रही थी वो शिक्षा सेवा चयन आयोग अपने अप्रूवल से करा रहा था, अपने तरीके से करा रहा था, जिसमें एक परीक्षा हुई भी, लेकिन उसमें पेपर लीक जैसे आरोप की बात निकली है ना। तो पहली बार अब ऐसा होगा कि कोई भी भर्ती की जो संस्था होगी, वो ऐसा पहली बार होगा जब चयन प्रक्रिया के अंदर, जब चयन संस्था के साथ में शासन की निगरानी में या शासन के सहयोग से पूरी करानी पड़ेगी। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जब आयोग के सदस्य और 12 सदस्य मिलकर के सचिव, परीक्षा नियंत्रक और उप सचिव के पदों पर नियुक्तियां हो चुकी हैं, तो शासन को सहयोग करने की क्या आवश्यकता पड़ रही है? अब ये आवश्यकता क्यों पड़ रही है वो आप भी जानते हैं। ये आवश्यकता इसलिए पड़ रही है क्योंकि अभी आयोग शायद उस लेवल तक नहीं पहुंचा है कि वो परीक्षाओं को अपने ऊपर करा ले। इसलिए आयोग की मदद करने के लिए शासन की कहीं ना कहीं निगरानी में परीक्षा कराने को लेकर डिसीजन लिया गया है। और ये जो चयन प्रक्रिया होगी उसके अंदर 4 सदस्यीय टीम बनाई जाएगी, जिनकी जिम्मे ये पूरा का पूरा प्रोसेस होगा और उसी के आधार पर आपकी परीक्षाएं होंगी। तो ये जो चीज़ निकल करके आई मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये भी आपको 2-3 दिन पहले समाचार पत्रों में बता दिया गया था कि विशेष सचिव गजेश कुमार त्यागी की ओर से जारी दिशा निर्देशों के क्रम में अनुसार जो एसडीएम होंगे सिटी प्रयागराज, सत्यम मिश्रा एडिशनल एसपी और गीतांजलि सिंह एडिशनल एसपी और एसटीएफ विशाल विक्रम और उच्च शिक्षा निदेशालय सहायक निदेशक अजीत कुमार सिंह को टीम का सदस्य बनाया गया है। और इन सदस्यों के साथ मिलकर के ही इन परीक्षाओं को आयोजित किया जाएगा। और जो मुझे जानकारी मिल रही है उसमें आपकी इन असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के साथ साथ टीजीटी पीजीटी को लेकर भी होगा। अब पहला प्रोसेस ये है कि आयोग पहले तो नई तारीख बनाए, फिर उन नई तारीखों के लिए शासन को कहीं ना कहीं भेजे और फिर शासन उसकी मंजूरी देगा। और जब शासन इसकी मंजूरी दे देगा, फिर इन पूरे के पूरे सदस्यों के माध्यम से, आयोग के कर्मचारियों के माध्यम से और इस टीम के साथ मिलकर के परीक्षा कराने को लेकर जो तैयारियां हैं वो शुरू की जाएंगी। अब देख लो, एक परीक्षा कराने के लिए पूरा तंत्र मंत्र जुड़ेगा तब जाकर के परीक्षा होंगी। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि परीक्षा हो पाती है कि नहीं, क्या फिर से परीक्षाएं स्थगित होंगी। हालांकि आयोग के दिशा निर्देश क्लियर है कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये तो बाद में तय होगा।